नमस्कार साथियों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु परिचर नानक क्लासेस की पुस्तक का हम रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम चर्चा करेंगे मार्च 2024 की। तो देखते हैं आज के जो भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। मार्च 2024 की 16 दिसंबर 2023 से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो राजस्थान। इसी के साथ सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। 2 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 2 नंबर प्रश्न हमारा, प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो मीशो ऐप के साथ समझौता। अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा किया है, उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, दौलत वैद्य की बात करें तो नाटक से और थिएटर से संबंधित है ये। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा 2023 के 4 कलाकारों को ये पुरस्कार मिला है। बसंत काबरा बांसुरी वादक हैं और गफरुद्दीन मेवाती हैं बपंग वादक हैं और लोक संगीत से संबंधित है। मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक है, लोक संगीत है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें इसमें ये शामिल नहीं है। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? आपको पता है किसमें है? हमारे राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? ये भी बैडमिंटन से है। याद करने वाला, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता है किन्होंने? इन्होंने संस्कार सारस्वत के द्वारा, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में एक रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता जाखड़ का संबंध किस जिले से है? ये भाई श्री गंगानगर जिले की है हर्षिता जाखड़। बात करें किस प्रतियोगिता में? साइकिलिंग प्रतियोगिता में, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर एक रजत और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये थाईलैंड के साथ। बात किसकी हो रही है? आयुष मंत्रालय की। और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ में समझौता किया है। दुबई में आयोजित होने वाली है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ठीक है, तो ये डॉक्टर प्रदीप यादव के द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लिया गया था। बात करें काठमांडू में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? ये सिद्धि जोहरी को। बात किसकी हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड है 2024 का, और हुआ कहाँ पे? काठमांडू नेपाल के अंदर। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट कर लेना भी। 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? ये सिटी पार्क जयपुर के अंदर किया गया था। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जा सकेगा? बात आ रही है मिड डे मील योजना की। पक्का प्रश्न आएगा ही आएगा, मिड डे मील को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। श्री कृष्ण भोग योजना। फिर हम बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, आर सी एफ RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बारे में सत्य कथन बताइए। इसमें हम बात करें तो राजस्थान डेयरी फेडरेशन की CMD डॉक्टर सुषमा अरोड़ा को इंडियन डेयरी एसोसिएशन राजस्थान चौप्टर की ओर से लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। दुग्ध क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को ईस्ट मार्केट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। RCDF वर्ष 2023 में एक दिन में 52 लाख लीटर रिकॉर्ड दूध संकलन कर देश में प्रथम स्थान पर रहा है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आगे देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? मोस्ट कर लेना। अरुंधति चौधरी से संबंधित प्रश्न पक्का आ सकता है, तो ये भाई मुक्केबाजी से है। किससे? अभी मुक्केबाजी से संबंधित है। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए, कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो उच्च शिक्षा विभाग ने ये क्रिप्स के साथ में समझौता किया है शिक्षा के अंदर कौशल के विकास के लिए। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा पूछा जाता है, चाहे जीके हो चाहे करंट का हो, के साथ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली। यह किस जिले में है? तो बस इतना याद रखना, उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है कहाँ पे? बाड़मेर में। अभी कहाँ पे है? बाड़मेर में है।
2 से 3 मई को कांकरिया, गारा, भूखिया, जगतपुरा में सोने के खानों की ई नीलामी हुई है। ये राजस्थान के किस जिले में है? ये भाई बांसवाड़ा के अंदर है, याद कर लेना। बात करें कांकरिया, गारा और भूखिया, जगतपुरा, ठीक है, ये सोने की खान है बांसवाड़ा के अंदर। जगतपुरा, भूखिया की ये सोने की खान है, जो कि कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। और एक कांकरिया, गारा। दुर्लभ लोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज किस जिले में बनेगा? ये जयपुर जिले के अंदर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में तीसरे वाटर लेजर शो का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह किस जिले में है? ये भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। राजस्थान में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे? तो 3 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? इस दौरान भारत का फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया था। तो पोखरण के अंदर। भारत की शक्ति से संबंधित आ जाए तो पोखरण के अंदर आ जाएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो धनंजय सिंह, याद कर लेना, राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष है। 16वीं विधानसभा में पदाधिकारी से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो इसमें विपक्ष के नेता डॉक्टर सीपी जोशी बिल्कुल नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, प्रोटेम स्पीकर हैं कालीचरण सराफ और मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर सिंह गर्ग। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSRDC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भाई दिया कुमारी को। किसको भाई? दिया कुमारी को, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। फिर हम बात करें दिया कुमारी, तो ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर है और इनके पास में एक बाल कानून संरक्षण इस प्रकार का भी एक पद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पनोरमा बनाने की घोषणा की है? अजमेर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? किसके लिए भी? बांधों और जो नहर है उनके जल स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो ये राजस्थान ने भी लॉन्च किया पोर्टल। राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दी है। इसमें केंद्र व राज्य का अंशदान होगा। इसमें 60-40 का होगा। बात किसकी हो रही है? राज्य में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी को, जिसमें सेंटर का होगा 60 और राज्य का 40% होगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने किस जिला कलेक्टर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा अंकित कुमार सिंह डूंगरपुर कलेक्टर जी को, ठीक है, याद कर लेना अभी। आगे प्रश्न है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। बात किसकी हो रही है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, ठीक है। इसके तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिए गए हैं। एक तो ये याद रखना है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाएगी। उद्देश्य है समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे भी। अगला है, राजस्थान में किस नहर प्रणाली में ऑटोमेशन व स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? गंग नहर प्रणाली को। किसको? गंग नहर प्रणाली को। प्रदेश में 31,825 मेगावाट के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए, सत्य की बात करेंगे तो कौन सा कथन असत्य है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 31,825 मेगावाट के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। देखिए, थर्मल पावर प्लांट 3325 मेगावाट की बात करें तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC व NLC इंडिया के मध्य, ठीक है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो 28,500 मेगावाट है, उसमें विद्युत उत्पादन निगम और NTPC ग्रीन एनर्जी में AMU हुआ है। दूसरी हम बात करें बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और पावर ग्रिड प्रोडक्शन के बीच MOU हुआ है। और सोलर एनर्जी प्लांट 600 मेगावाट राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और अनारनिस्म के बीच में, इसे लेकर PM
PPA हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली में पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल की किस कैटेगरी में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने स्वर्ण व अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता है? मोस्ट कर लेना भी, मोना अग्रवाल से संबंधित सीईटी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों ही एसएच कैटेगरी के हैं और 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है, और मोना अग्रवाल है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये दिल्ली में के अंदर हुई थी पैरा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, और अवनी लेखरा ने जो है कांस्य पदक इसमें जीता था। राजस्थान के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिले में लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो रवि बिश्नोई को। ठीक है। छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी के साथ में। किसके साथ में? एनटीपीसी के साथ में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कामिनी कौशल को और मुरलीधर सोनी को। बात आ रही है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए गए थे कामिनी कौशल को और मुरलीधर सोनी को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। तो इसमें बीमा राशि 15 लाख रुपए तक है, ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से हुई, बिल्कुल सही है। पुराना नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, और उपयुक्त सभी कथन। तो आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया है? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रदेश में खेल से संबंधित असत्य कथन बताइए भी, असत्य कथन हमें बताने हैं। असत्य कथन की बात करें, देखिए जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित होंगे। खेलो इंडिया के तर्ज पर खेलो राजस्थान खेल शुरू किए जाएंगे। संभाग स्तरीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ब्लॉक स्तरीय खुशीराम फुटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। तो ये खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी, जो कोई यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो थोड़े से याद रखने हैं ये अच्छी तरीके से। आगे देखिए, पीएम कुसुम योजना के बारे में असत्य कथन बताइए भी। इसमें हम बात करें पीएम कुसुम योजना के बारे में असत्य। 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ध्येय वाक्य है इसका, अन्नदाता से ऊर्जादाता। पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड के भालोजी गांव में लगाया गया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने में 40% अनुदान दिया जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसमें असत्य हमें कथन बताना था, ये बिल्कुल असत्य है। तो ये भी याद रखना, पहला सौर ऊर्जा पंप संयंत्र राजस्थान के कोटपुतली बहरोड भालोजी गांव में लगाया गया था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो पीएम सूरज पोर्टल। मोस्ट कर लाना भी ये पूछा जा सकता है। बात किसकी हो रही है? वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे मुख्यमंत्री भी। रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री भी होंगे। लखनऊ में आयोजित 20वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये मिष्टी काजला ने। बात किसकी हो रही है? लखनऊ में आयोजित 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो मिष्टी काजला ने। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है? तो ये भाई रणथंभौर के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, 11 मार्च 2024 को किसके द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के मध्य प्रदेश में उबवाली सिरसा पिलीभिंगा हनुमानगढ़ पैकेज का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया है? वो हो जाएगा बीकानेर से। कहां से? बीकानेर। पदाधिकारी से संबंधित असत्य कथन बताइए। देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं MM श्रीवास्तव। राजस्थान के कानून मंत्री सुरेश रावत। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कुलपति है मनोज दीक्षित। तो 3 नंबर इसमें गलत हो जाएगा। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक
तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? ये भी भरतपुर से है। कहाँ से है? भरतपुर से। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सर्स ब्रांड के ऊँटनी का दूध किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जोराराम कुमावत के द्वारा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में कहां से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है? तो ये कनवास कोटा से। याद कर लेना, ये मोस्ट कर लेना, ये बार बार पूछा जा रहा है। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? कनवास कोटा से। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 14 मार्च 2024 को वित्तीय स्वीकृति किसके द्वारा दी गई, जिसमें जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाएंगे? तो वो है दिया कुमारी जी। कौन है? दिया कुमारी जी। आगे बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न की। हाल ही में राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है? तो सुबुमपुरा कोटा के अंदर। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 में राजस्थान को 6 खेलों की मेजबानी मिली है। उसमें शामिल नहीं है तो हैंडबॉल और बैडमिंटन। इसमें कबड्डी है, वेट लिफ्टिंग है, सॉफ्ट बॉल है, बास्केटबॉल है और लॉन टेनिस और जूडो है। ये खेल अभी 2, 2, 4, 2, 6 खेल शामिल है। ठीक है। ये 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक में असत्य कथन बताइए। तो उदित मिश्रा, ये असत्य कथन हो जाएगा। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस खिलाड़ी में जूडो में पदक नहीं जीता है? तो यशिता कंवर के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो अनुसूचित जाति सीट 4 और अनुसूचित जनजाति सीट 7 है। ये गलत हो जाएंगे। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे और 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। और राजस्थान में लोकसभा सीट है 25। बस ये याद रखना इतना। माँ बाउचर योजना भी बहुत बार पूछा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट सेक्टरों में भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बीकानेर, भरतपुर, बारां और फलोदी जिले शामिल है माँ बाउचर योजना के अंदर। प्राइवेट के अंदर भी निजी शुल्क। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बॉन्ड या आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सत्य बताइए। इसमें देखिए माटी कला बोर्ड के प्रहलाद सिंह टांक है, किसान आयोग के CR चौधरी है, सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गलत है और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के रामगोपाल सुतार है। तो ये देख लेना भाई। आगे बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। सत्य कथन बताइए। तो इसमें SCC हम बात करें, ASC आयोग की बात करें तो राजेंद्र नायक है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जसवंत बिश्नोई है, देवनारायण बोर्ड के ओम प्रकाश भटाना है। तो सभी सत्य हो जाएंगे। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव करेक्टर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, वो हो जाएगा रामगढ़ 12। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? ये जोधपुर के अंदर की जाएगी। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब विदर्भ को हराकर किसने जीता था? ये भी मुंबई ने जीता था। 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 के बारे में सत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी बिल्कुल सही है। जूनियर वर्ग में सुमन मीणा, ये बिल्कुल गलत है। सब जूनियर वर्ग में वृद्धा शर्मा है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सीता भार्गव को मिला था। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताइए। तो इसमें देखिए योजना के बारे में, तो जो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है, इसकी शुरुआत 2021 में हुई। नाम बदलकर इसका स्वामी विवेकानंद कर दिया गया है और अब विदेश संस्थानों में पढ़ने के लिए 300 सीटें निर्धारित की गई इसके अंदर। इसकी पारिवारिक आय 25 लाख रुपए तक है और इसमें महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधित कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया गया है? किसको किया गया है देखते हैं। तो ये किया गया है भी अपने पोटास को। किसको भी? पोटास को। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? भी तीरंदाजी से। याद कर लेना, रजत है ये तीरंदाजी से। राज्य सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के मानदेय में 10 की वृद्धि की गई है। अब इन्हें प्रतिमाह वेतन मिलेगा। तो उपयुक्त सभी सत्य है। यानी जिला प्रमुख, जिला परिषद को 15,180, प्रधान व पंचायत समिति को 10,626 और सरपंच को, ग्राम पंचायत को 6,072 रुपये। किस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मध्य
नजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है भरतपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे पर 5,000 के स्थान पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? भी अब 6500 रुपये दिए जाएंगे। दिवस व उससे संबंधित असत्य बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 12 जनवरी को नहीं, 8 मार्च को बनाया जाता है। और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को, चिड़िया दिवस 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान का स्थान 10वां है और सबसे खुशहाल राज्य केरल है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। अभी 2000 मैं आपको बता देता हूँ। 2000 भारत की बात करूंगा मैं। भारत की जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है, जिसमें भारत का स्थान भाई 10वां है। ये याद कर लेना, भारत का स्थान है 10वां, जो कि 2024 में कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 10वां स्थान, 2024 में 7वां स्थान था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। वर्ल्ड की बात करें तो इसमें 3 स्थान खाली रखे गए थे और उसके बाद में नीदरलैंड और 2 और देश थे। तो ये हो गया था हमारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कोटा है, जबकि राज्य में उत्पन्न ई कचरा की विशाल मात्रा में शीर्ष पर शहर है जयपुर। अब पुरस्कार से संबंधित हमें असत्य बताने, भी सारे असत्य है और असत्य के बारे में देखते हैं। यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभाव शर्मा को कृति है इनकी रौद्र सात्विक के लिए, सात्विकम। 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी कृति है सूर्य वामसम। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को, नाटक है इनका महाबली। और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती, रचना है इनकी यादें यादें और यादें। इसमें जो 3 नंबर है ये इसमें असत्य हो जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन को अब वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है, तो प्लेस ऑन व्हील्स। देखिए, मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत पड़ी है बुक करवाने के लिए रिवाइज। तो आप जल्दी जल्दी बस देखते जाइए। स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना जाता है, तो हनुमानगढ़। किसको? हनुमानगढ़। मुंजासर राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए IUS सर्टिफिकेट मिला है। यह किस जिले में है, तो ये फलोदी जिले के अंदर है। किसके अंदर? फलोदी के अंदर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं अब आपको, देखिए मैंने आपको ये अपना मई चल रहा है, मई तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। तो अब हम इंडिया करंट अफेयर्स की बात करें, भारत का जो करंट अफेयर्स है, मान लीजिए अक्टूबर से लग जाते हैं हम और जुलाई तक उसको भी पढ़ लेते हैं, ताकि जो 3-4 मंथ है यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो जनवरी फरवरी यहाँ से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। और हम कल वीडियो लेकर आएंगे, वो हम बात करेंगे इंडिया का अक्टूबर मंथ की बात करेंगे, ताकि हम जो भी 3-4 मंथ है उनका हम अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाए और हमारे एग्जाम के लिए पॉइंटेड हो। ठीक है, तो एक मैं बस लास्ट मई का आपको अपलोड करवा देता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इंडिया का अक्टूबर से लगेंगे, ताकि हम अक्टूबर जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 5 मंथ का इंडिया का भी पढ़ लें, ताकि हमारा रिवाइज अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग इन 5-6 महीनों के करंट आएगा, तो हम 5-6 महीनों के ही पढ़ेंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आएगा तो वो 2023 का ही आएगा फिर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये अपना 2 नंबर पोस्टल बडी। प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, उसमें शामिल नहीं है। देखिए, सत्तासर चूरू शामिल नहीं है। दिवस व उससे संबंधित असत्य बताइए। तो इसमें हम बात करें, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, बिल्कुल सही है। शहीद दिवस 23 मार्च को बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस की बात करें 21 मार्च को। चिड़िया दिवस जो है 22 अप्रैल को नहीं बनाया जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, शायद तक मुझे लगता है कि 20 मई को जो है ये चिड़िया दिवस बनाया जाता है। बाकी आप कमेंट में देख लेना, अगर मुझे पूरा पूरा पक्का नहीं याद नहीं है। 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस बनाया जाता है, 75वां राजस्थान दिवस बनाया गया था 2024 को। अगले बात करते हैं। देखिए, एक मंथ के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन है, तो इतने पढ़ाने बहुत कठिन हो जाते हैं, आसान नहीं है प्रत्येक मंथ के 100 क्वेश्चन करवाना। नई दिल्ली में आयोजित 21वीं सीनियर और 16वीं जूनियर नेशनल पैरा
पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? सुनीता धोबी ने। क्योंकि एक साथ में 1 घंटे लगभग बोलना बहुत आसान नहीं है। आप कहते हो कि सर तथ्य नहीं बताते हो, देखो 1 घंटे लगातार बोल के देखो आप, आसान नहीं है 1 घंटे बोलना। प्रश्न पढ़ो फिर उसके आंसर का जवाब दो, ठीक है। तो आप जितना मिलता है उतना अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो और एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। राजस्थान में वर्तमान में किस जिले में रोपवे संचालित नहीं है? तो बीकानेर के अंदर, ठीक है। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर। देखिए गगन की बात आ जाए तो गगन शक्ति पोखरण जैसलमेर में है, और वो हम बात करें भारत की शक्ति आ जाए वो भी कहाँ पे? पोखरण के अंदर है। प्रधानमंत्री कुसुम श्री योजना में सी योजना में कौन सा डिस्कॉम सोलर प्लांट लगाने में शीर्ष पर रहा है? तो जोधपुर डिस्कॉम, ठीक है। कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट करने के लिए डिवाइस किसके द्वारा तैयार की गई है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा आईआईटी जोधपुर से, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना देख लेना भी। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। तो इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। इस योजना की अवधि 2027 तक है, और प्रथम चरण में 402 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, और भागीदारी की है तो 60-40 की है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है? वो देवीकोट जैसलमेर के अंदर शुरू किया गया है। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया गया है? श्री गंगानगर के अंदर। आगे बात करेंगे, राजस्थान की कौन सी हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन रत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में हुई? तो पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, याद कर लेना भी। पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये सारी जैसलमेर के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में जस्सू कंवर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पावर लिफ्टिंग के अंदर। कहाँ पे? पावर लिफ्टिंग के अंदर। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। प्रदेश के पहली पासपोर्ट पाने वाले ट्रांसजेंडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो राजी बारोलिया को। देखिए अभी शिव सर के द्वारा पशु परिचर के लिए 555 प्रश्नों की जो क्लास लगी है उसको अच्छी तरीके से देखें, वहां से प्रश्न लगभग आ जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में आईकेएस सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ये भाई केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है, इनमें से कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो डीडवाना कुचामन। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार है किया जा रहा है? ये भी तैयार किया जा रहा है अपने किसके द्वारा भी? ये किया जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 95 लाख। राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? देवेंद्र झाझड़िया को। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सैनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया है? उदयपुर माउंट आबू को। नरसिंह दास व्यास को किस विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया? ये पिनाका का। मोस्ट कर लेना भी, ये पक्का पूछा जा सकता है। बात आ रही है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया? पिनाका का। 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा मार्च 2024 कंप्लीट कर लिया हमने। आगे हम इंडिया करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हम फरवरी और जनवरी को एक बार छोड़ेंगे। जैसे हम उनको 5 मंथ कंप्लीट कर लें उसके बाद में हम जो है इंडिया और राजस्थान के जो भी फरवरी मार्च तक है उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएंगी। ठीक है, तो जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो हम पढ़ेंगे, इसलिए हम फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम बात करेंगे इंडिया करंट अफेयर्स की, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।